Hello friends, welcome back in GMS Study Zone. Today we are going to start another model paper. This is model paper number 8. ठीक है, आज के वीडियो में हम जो एक नए मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो है 7 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराए हैं। 8वां मॉडल पेपर है। हमने जो प्रीवियस जो 7th मॉडल पेपर था उसमें हमने जो है एक क्लब एग्ज़ाम हुआ था जो जिसका पद कोड 34.1, 71.1, 77.1, 78.1, 79.1 और जो है 116 इस पे जो है एक क्लब एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, जो यूके SSC द्वारा कराया गया था 2018 में। ठीक है, तो उसका ही ये क्वेश्चन पेपर था जिसका हमने जो है 9 क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन आपको जो है फर्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कराया है, जो मॉडल पेपर नंबर 7 है। ठीक है, बाकी की जो 9 क्वेश्चन है आज के हम इस पार्ट में सॉल्व करेंगे, जो यानी कि आज क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, जिससे कि आपको जो है कंप्लीट नोट्स बनाने का यहाँ पर मौका मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए आए हो तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, जिससे कि हम जो भी अगला पार्ट लाए उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए हम इसमें जो टोटल 100 क्वेश्चन है उन पूरा आपको जो है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन का पूरा डिटेल आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिल सकता है और आप जो है इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक स्किप नहीं करना आपको। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। द मेन बॉन्ड टू मेंटेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना को बनाए रखने वाला मुख्य बंध है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है। फर्स्ट इज पेप्टाइड बॉन्ड, सेकंड इज हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, थर्ड इज डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड फोर्थ है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। इसमें जो सही ऑप्शन होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, अगर मैं पहले इसका डिटेल आपको बता दूं। ठीक है, जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो है डिफरेंट बॉन्ड होते हैं, डिफरेंट बॉन्ड द्वारा वो स्टेबलाइज होता है। ठीक है, देयर आर 4 स्ट्रक्चर लेवल इन प्रोटीन, प्रोटीन में जो है 4 मेन जो है स्ट्रक्चर लेवल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो अमीनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, याद रखेंगे, अमीनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो अमीनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। ठीक है, जो अमीनो एसिड जो है एक दूसरे से जो है पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, वो लिंक में रहते हैं। यानी कि हम प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो क्या होगा, अमीनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड चेन बनेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है। इसमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ये जो है लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड चेन, याद रखेंगे लॉन्ग। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर लॉन्ग। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन द्वारा जो है अरेंज रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से जो है लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, जो पॉलीपेप्टाइड जो लॉन्ग चेन होती है उसके द्वारा जो है रहती है। यानी कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें जो है मेंटेन रहते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, किसके द्वारा, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन द्वारा, तो वो लिंक रहते हैं, बट हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ही वो जो है मेंटेन रहते हैं। उनको जो मेंटेन करने वाला जो बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। XeF4 की आंशिक ताप पर जल अपघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि जो जीनॉन है, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड की अगर आंशिक ताप पर हम जो है हाइड्रोलिसिस कर दें, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ जीनॉन F4 एट लो टेम्परेचर गिव्स, तो क्या देगा वो, XeO3 देगा। ठीक है, यानी कि जीनॉन ऑक्साइड देगा या जीनॉन फ्लोराइड देगा, जीनॉन ऑक्साइड फ्लोराइड देगा, ऑक्सीजन फ्लोराइड देगा, या जीनॉन या XeOF4 देगा या XeF2 देगा। ठीक है, जब भी इसका जल अपघटन होता है यानी कि हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, तो जीनॉन जो है, देखो हम यहाँ पर मैं आप एग्जाम्पल बना, हमारे पास जो है XeF4 है। अब इसको अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो है अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है Xe अलग हो जाएगा। ठीक है, वो अलग हो जाएगा और F4 अलग हो जाएगा। ठीक है, अब जीनॉन, ठीक है, Xe अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, F4 अलग हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और जो आपको पता है कि जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस वही होते हैं जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलुलोज एक है। अब सेलुलोज क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेलुलोज एक है, ठीक है। अब क्या है इसका जरा देखते हैं। ऑप्शन है इसमें सेलुलोज इज ए डाइसैकेराइड, पेंटोज पॉलीसैकेराइड, हेक्सोज पॉलीसैकेराइड एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब इसका जो आंसर होगा, पहले इसका एक्सप्लेन मैं आपको बता दूं। जो है सेलुलोज होते क्या हैं। सेलुलोज एक प्रकार के जो मॉलिक्यूल होते हैं जो है जिसमें जो है 100 से लेके मतलब 100 कम से कम 100 से लेके 1000 तक भी जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। कौन क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, अब जो इसका जो फॉर्मूला होता है किसका, सेलुलोज का, वो होता है आपका C6H10O5 एंड N का मतलब नंबर्स ऑफ हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो नंबर्स की जो है मॉलिक्यूल्स हैं और ये सब मिला के बनाते हैं एक लीनियर पॉलीसैकेराइड। क्या बनाते हैं, लीनियर पॉलीसैकेराइड। ठीक है, लीनियर पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। ठीक है, अब सेलुलोज से जो हमारे पास जो सेलुलोज से मेन कंपोनेंट जो बनता है वो जो है वुड बनता है। क्या बनता है, वुड। ठीक है, अर्थ सरफेस में जो सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सेलुलोज ही है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि जो हमें नेचुरल चीज़ों से मिलता है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो अर्थ क्राफ्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सेलुलोज है। ठीक है, सेलुलोज जो है जो प्लांट में जो है ये सेल वॉल बनाता है, इसेंशियल कंपोनेंट है प्लांट का। सेलुलोज से जो है प्लास्टिक के रैपर भी बनते हैं। ठीक है, जो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, सेलुलोज एक नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, सेलुलोज का जो नेचुरल पॉलीमर है जिसको टेफ्लॉन भी बोलते हैं। ठीक है, टेफ्लॉन एक, अब सेलुलोज तो एक नेचुरल पॉलीमर है। जो अगर हम बात करेंगे टेफ्लॉन क्या है, क्वेश्चन आता है एक बार। ठीक है, वो एक सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, कॉटन का जो फाइबर होता है, ठीक है, वो भी सेलुलोज का ही बना होता है। कॉटन आपको पता है नेचुरल फाइबर है, वो भी किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, जो सेलुलोज है वो ग्लूकोज का भी एक पॉलीमर होता है। तो इतनी जानकारी आपको जो है सेलुलोज के बारे में रखना है। अब इतनी चीज़ें होने की वजह, यानी कि बहुत सारे नंबर्स ऑफ इसमें जो है, ठीक है, एग्जाम्पल होने के कारण जो है, ठीक है, तो जो सेलुलोज क्या है एक, ठीक है। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, ठीक है, आप देखो यहाँ पर जो है C6H10O5N लग रहे हैं। ठीक है, अब तो इसको हम बोलेंगे, ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं पेंटोज पॉलीसैकेराइड। क्या है, पेंटोज पॉलीसैकेराइड। क्योंकि हमारे डाइसैकेराइड तो हमारे पास जो है आपके जैसे आपके ग्लूको रेजिन हो गया वो सब उसमें आते हैं, या गोंद हो गया। ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड में आते हैं आपके, ठीक है, होलिक एसिड आते हैं, हेपरिन आते हैं। तो इसका जो सही जैसे ग्लाइकोन भी एक पॉलीमर होता है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा आपका, ठीक है, वो होगा पेंटोज पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो बहुत सारी जानकारी आपको सेलुलोज के बारे में मैंने दे दी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा पेंटोज पॉलीसैकेराइड। अब क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था। ठीक है, हु गेव फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 4 ऑप्शन है, सिंगर एंड निकोलसन, AB ल्यूवेनहॉक, रॉबर्टसन, ग्रोटर एंड ग्रेंडल। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इनमें सही आंसर कौन है वो आपको। ठीक है, जो प्लाज्मा झिल्ली का जो है फ्लूइड मोजेक मॉडल था, ठीक है, उसके बारे में अगर दूँ, ये सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ठीक है, राइट आंसर तो हो जाएगा सिंगर एंड निकोलसन। अब कब दिया था, 1972 में दिया था। कब दिया था, 1972 में दिया था। अब ये मॉडल कहता क्या है, इस मॉडल के अनुसार ये है कि जो मेम्ब्रेन में जो होते हैं केवल लिपिड और प्रोटीन ही नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी सेल मेम्ब्रेन हो तो उसमें जो है लिपिड और प्रोटीन ही नहीं होंगे, बल्कि जो है 2 मोजेक रहते हैं। ठीक है, 2 मोजेक रहते हैं। जो जो मेम्ब्रेन होते हैं ये सॉलिड भी नहीं होता है, ये क्या होता है, ये जो है क्वेसी फ्लूइड होता है। क्वेसी फ्लूइड का मतलब, अब क्वेसी फ्लूइड नेचर की मेन प्रॉपर्टी है कि ये जो है क्विक रिपेयर हो जाता है, यानी कि डायनामिक होता है। यानी कि जो भी अगर सेल मेम्ब्रेन जो है आपने देखा होगा, जैसे प्लांट है,
प्लांट की बाहर की अगर कभी कभी बार्क निकल जाती है, छाल निकल जाती है, वो जो है बहुत जल्दी जो है दोबारा बार्क बना लेती है। इसका मतलब जो मेम्ब्रेन की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है क्विक रिपेयर यानी कि डायनामिक प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है। तो कुल मिला के जो हमारा, ठीक है, जो इसको लैमिनर मॉडल भी बोलते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली का जो फ्लूक मॉडल दिया था वो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, और कब दिया था, 1972 में। तो इस मॉडल की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि मेम्ब्रेन में केवल लिपिड और प्रोटीन ही नहीं होते बल्कि दो मोजेक रहते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब 4 ग्राम NaOH 250 सेमी आयतन बिलियन में जो है घुला है, इस बिलियन की मोलरता होगी, ठीक है। अब आपको पता है कि जब मोलरता निकालते हैं, मोलरिटी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो गिवन इसमें जो कंपाउंड है, ठीक है, यानी कि कितना ग्राम जो है, अब वो होगा हमारे पास, ठीक है, इस बिलियन की मोलरता कितनी होगी। पहले तो हम देखेंगे जो 4 ग्राम हमारे पास है, ठीक है, 4 ग्राम हमारे पास क्या है, 4 ग्राम NaOH को जो है 250 ग्राम है, ठीक है। आप NaOH का पहले हम मॉलिकुलर मास निकाल लेंगे, ठीक है। NaOH का आपको पता है कि Na का हो गया 23, ठीक है, O का हो गया 16, H का हो गया 1, तो टोटल हो गया 40। NaOH का हमने मॉलिकुलर मास निकाल लिया, ठीक है। उसको जो है मोलरिटी का आपको पता है कि मोलरिटी का होता है मतलब कि नंबर्स ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन वही मोलरिटी होती है, ठीक है। अब इसको हम जो है कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 0.5 मोल। क्या आएगा, 0.5 मोल, ठीक है। यानी कि जो इसका जो है जितना इसका आपका वो आ रखा है या, ठीक है, उसको जो है हम डिवाइड कर देंगे किससे, ठीक है। जैसे हमारे पास जितना इसका मोल आ रखा है, जैसे 4 ग्राम हमें दिया हुआ है, उसको जो है 40 से डिवाइड कर दे, क्योंकि टोटल जो है उस NaOH का उतना होता है। उसके बाद जो है 1000 को जो है 1000 इंटू कर देंगे, और 25 जो है 50 से उसको मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 0.5 मोल, ठीक है। 0.5 इसकी जो है मोलरिटी होगी 0.5 m। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानव नेत्र की सबसे भीतरी परत होती है, ठीक है, मानव नेत्र की सबसे भीतरी परत होती है, क्या होती है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट इज कोरोइड, कॉर्निया, स्क्लेरा एंड रेटिना। रक्तपटल, नेत्रपटल, दीर्घपटल और दृष्टिपटल, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, जो मैमल्स की जो आई होती है वो डाइक्रोमेटिक कलर की होती है, डाइक्रोमिक कलर प्रोटेक्शन करता होता है इससे, ठीक है, यानी कि जो है बहुत सारे कलर से इसको जो है प्रोटेक्शन कर सकती है, ठीक है। इसमें जो है 3 ट्यूनिक लेयर होते हैं। कितने ट्यूनिक लेयर होते हैं, 3 ट्यूनिक लेयर होते हैं। फर्स्ट को जो है फाइब्रस ट्यूनिक बोलते हैं, दूसरे को वेस्कुलर ट्यूनिक बोलते हैं, थर्ड को जो है नर्वस ट्यूनिक बोलते हैं। फाइब्रस ट्यूनिक, वेस्कुलर ट्यूनिक एंड नर्वस ट्यूनिक, ठीक है। जो फाइब्रस ट्यूनिक होती है वो सबसे आउटर लेयर होती है, याद रखेंगे। जो जो ट्यूनिक होती है, फाइब्रस ट्यूनिक, ठीक है, फाइब्रस ट्यूनिक जो होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, और यही आईबॉल की यानी कि कॉर्निया है और स्केलिया भी बनाती है, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, जो है, ठीक है, मानव नेत्र की जो सबसे भीतरी जो होती है, ठीक है। अब सबसे बाहरी तो हमें पूछा नहीं, हमें क्या पूछा है, सबसे भीतरी, ठीक है। अब जो भीतरी जो होती है वो सबसे बाहर जो फाइब्रस लेयर होते हैं वो तो आउटर लेयर बना दी, कॉर्निया बना रही है, ठीक है। जो बाकी जो बहुत जो ट्रांसपेरेंट है, जो 2 लेयर होती हैं, ठीक है, वो जो है रेटिना बनाती, क्या बनाती हैं, रेटिना। मानव नेत्र की जो सबसे भीतरी परत होती है वो रेटिना होती है, और सबसे बाहरी जो परत होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, आपकी कॉर्निया, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर हमसे सबसे भीतर ही पूछा हुआ था वो होगी आपका रेटिना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण मनुष्य के शरीर में बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया का द्वारा जो विटामिन, अगर यहाँ पर 4 ऑप्शन है, विटामिन B1, A, B और B12, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका विटामिन B12। क्या होगा, विटामिन B12 इज राइट आंसर, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे पास जो विटामिन के है, ये तो जो है विटामिन के जो है इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ मैन, ठीक है, मनुष्य के आंत वाले जो रास्ते हैं वहाँ मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद जो विटामिन बी है, ठीक है, इसको जो है
गट विटामिन भी बोला जाता है। ठीक है, गट विटामिन का मतलब ये जो है कई सारे बैक्टीरिया से, कई सारे जो है जो उसके जो हमारे जो बॉडी में जो प्रोड्यूस होते हैं उनको जो है किल करती है, और इसका संश्लेषण जो है बैक्टीरिया का द्वारा, तो विटामिन B12 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज, ओस्टवाल्ड का तन्यता का नियम है। 4 ऑप्शन है इसके भी। फर्स्ट ऑप्शन है K=C∝² अपॉन 1 - अल्फा। सेकंड है K=C∝/1 - अल्फा। तीसरा है K=C∝ अपॉन 1 - अल्फा²। और चौथा है K=C∝² अपॉन 1 - अल्फा²। ठीक है, अब आपको पता है कि जब ओस्टवाल्ड का जो तन्यता का नियम है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K=α² या 1 - अल्फा। ठीक है, या इसको हम जो है K=C∝², ठीक है, अपॉन 1 - अल्फा, ये होता है। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब इसको जो है दिया किसने था, विलियम ओस्टवाल ने जो है 1888 में दिया था। कब दिया था, 1888 में जो है विलियम ओस्टवाल ने दिया था। यहाँ पर जो के होता है उसको जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, जो अल्फा है उसको जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये मीन जो ये दिया था, ठीक है, ये जो है वीक एसिड और जो है स्ट्रॉन्ग बेस के लिए दिया हुआ था। ठीक है, इसको एसिड बेस के लिए जो है ओस्टवाल्ड का तन्यता का नियम भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसका जो अदर कभी कभी इस फॉर्म में भी आ सकता है कि जो ओस्टवाल्ड का लॉ है वो α=, ठीक है, KD/CO भी होता है। ठीक है, ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, और दूसरा अगर एक फॉर्मूला इसका इसी का जो है मॉडिफाई जो है वो α² C/1 - अल्फा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन से जाना जाता है। ठीक है, जो कार्पस ल्यूटियम है उसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उसको क्या बोला जाता है। 4 ऑप्शन है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एंड नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एल्डोस्टेरोन और उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, अगर कार्पस ल्यूटियम के बारे में आपको मैं अगर थोड़ा जानकारी दे दूँ, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एंजाइम है। ठीक है, हार्मोन्स है जो है फीमेल्स में जो है जो प्रेगनेंसी होती है उसको जो है मेंटेन करता है। ठीक है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के काम आता है। ठीक है, दूसरा जो कॉर्पस ल्यूटेटियम होता है इसको जो है या जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जिस कार्पस ल्यूटेटियम एक प्रकार का श्रावण है, मतलब एक जो है लिक्विड होता है। ठीक है, लिक्विड होता है जो जिसको कंट्रोल कौन करता है, इसको जो है प्रोजेस्टेरोन होती है, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं वो स्रावित करती है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है इनका श्रावण करते हैं कार्पस ल्यूटेटियम का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका सही आंसर होगा पहले तो। ठीक है, उसके बाद और बताओ कि जो है ये कहाँ पाया जाता है, ये भी पता होना चाहिए हमें। ये जो है ओवरी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, फीमेल जो होती है उनकी ओवरी में पाया जाता है। और जो ओवरी होती है वो रिप्रोडक्टिव का जो है एक मेन ऑर्गन होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने यहाँ पे इतनी 3 क्वेश्चन यहाँ से हमारे बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो कार्पस ल्यूटेटियम होता है वो किससे स्रावित होता है, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से स्रावित होता है। ठीक, जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, जो कार्पस ल्यूटेटियम होता है ये किस में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ठीक है, तीसरा एक इसकी लोकेशन कहाँ है, ये ओवरी में पाया जाता है। और ओवरी क्या है, ओवरी जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक मेन पार्ट है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में जो अगला जो हमारा मॉडल पेपर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो है 27 तक कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।